हेलो भाई लोग, क्या आपने कभी फ्रूट खाते हुए सोचा कि इसका दरख्त या बेल आपके पेट में उग सकती है? और अगर ये बेल उग सकती है तो कितनी बड़ी? और क्या आपके जिस्म में फल उगने का मतलब ये है कि आपको कभी भी बाजार से फ्रूट नहीं खरीदना पड़ेगा? या फिर अगर गलती से आपके जिस्म में कोई दरख्त उग जाए तो आपको एक लंबा अरसा हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगा? अगर आप मुझसे इसका जवाब जानना चाहते हैं तो ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन बीज आपके जिस्म के अंदर उग सकते हैं। एक 28 साल रूसी नौजवान को, जो कि सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था, हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने पहले ख्याल जाहिर किया कि शायद ये किसी किस्म का कोई कैंसर है जो इसके फेफड़ों को मुतासर कर रहा है। लेकिन जब इसकी सर्जरी की गई तो डॉक्टरों ने इसके फेफड़ों के अंदर 5 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 2 इंच का एक दरख्त दरियाफ्त किया। और इसी तरह से अमेरिका में एक 75 साल शख्स को हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि इसके फेफड़ों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और जब डॉक्टरों ने सर्जरी की तो इन्हें पता चला कि खाने के दौरान एक मटर का बीज गलती से इसकी सांस की नाली से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच गया था। लेकिन फेफड़ों या आपके पेट में किसी भी बीज को उगने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म का बीज होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मैदा एंजाइम्स और बहुत सारे तेजाबी मादे खारिज करता है जो कि खाए जाने वाले खाने को मुख्तलिफ छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तोड़ देते हैं और इसी तरह से वो किसी भी नुकसानदेह जरासीम को भी मार डालते हैं। मैदे में पैदा होने वाला ये तेजाब इस कदर मजबूत होता है कि इससे पेट की दीवारों को भी खतरा हो सकता है और आपके मैदे की दीवारों को इस खतरनाक तेजाब से बचाने के लिए आपका जिस्म खुसूसी तौर पर एक लिक्विड तैयार करता है जो कि मैदे की दीवारों को कवर कर लेता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामी ये तेजाब जो मैदे में खाने को हजम करने के लिए लाजमी होता है, मैदे की दीवारों को खराब न कर दे। आमतौर पर एक बीज को उगने में कई हफ्ते लग जाते हैं, जबकि मैदा चंद घंटों में ही अपना खाना हजम कर लेता है। और ये बीज अगर हजम ना भी हो सके तो पाखाने के जरिए आपके जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बीज आपके पेट में बहुत आसानी के साथ उग सके, वहाँ पर बीज के फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान को छू लेंगी, क्योंकि इस दुनिया में लोग कोशिश करेंगे कि वो बगैर बीज के फल और सब्जियां हासिल कर सके, या फिर अगर वो बीजों वाली सब्जियां और फल इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इन्हें बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा इनसे बीजों को अलग करने के लिए। चलिए फर्ज करते हैं कि कोई बहुत ही ढीठ किस्म का बीज आपके जिस्म में दाखिल हो गया और वो मैदे में पैदा होने वाले तेजाब से भी बच गया, और ये ऐसा बीज है जिसको उगने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है और इसने किसी न किसी तरह से ऑक्सीजन और दूसरे मिनरल्स जिनकी इसको जरूरत है वो भी आपके मैदे से किसी न किसी तरह हासिल कर लिए। तो ऐसी सूरत हाल में ये बीज न सिर्फ उगना शुरू कर देगा और फल भी पैदा करना शुरू कर सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आप इस मकाम पर आने से बहुत पहले अस्पताल चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर शाखें, फूल और फल लगने से बहुत पहले ही बहुत शदीद किस्म का दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि पौधे अमूमी तौर पर सूरज की तरफ अपना रुख करते हैं। तो क्या आपके जिस्म में उगने वाले पौधे आपके जिस्म से बाहर निकल कर सूरज की रोशनी हासिल करने की कोशिश करेंगे, या मुख्तलिफ किस्म के जो खाने हम खाएंगे वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय इस पौधे की खुराक का हिस्सा बन जाएंगे? लेकिन अगर इस सब सूरत हाल को मैनेज करते हुए कोई दरख्त ऐसा पैदा हो जाता है जो कि फल देने के मुकाम तक आ जाता है, ऐसी सूरत में इसके फल से मजीद नए पौधे पैदा होंगे और फिर आपका पेट और आपका जिस्म एक जंगल की सूरत इख्तियार कर लेगा। अगर आपको वाकई इस बारे में दिलचस्पी है कि आप अपने जिस्म या अपने पेट में कोई पौधा उगा सके, तो इसके लिए भी आपको बीज का इंतखाब करते हुए बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनके फ्रूट तो हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इनके बीज जहरीले होते हैं। मिसाल के तौर पर सेब के बीज अगर ज्यादा मकदार में खाए जाएं तो वो साइनाइड नाम के एक जहर की शक्ल में आपको कत्ल करने के लिए काफी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात या फिर मेडिकल प्रोसीजर्स को जानने के लिए कुछ लोग अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर यानी रजाकार के तौर पर पेश करते हैं। अगर कोई बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट आपके जिस्म पर ऐसा तजर्बा करना चाहे कि आपके जिस्म में वो कोई दरख्त उगाना चाहे, तो क्या आप खुद को इसके लिए रजाकाराना तौर पर या फिर पैसों के एवज पेश करेंगे? और अगर आप ऐसे किसी तजर्बे का हिस्सा बनते हैं तो आपके ख्याल में आपके जिस्म में पौधे उगने के बाद क्या होगा? शायद आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात पौधों से मिलती जुलती हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपको धूप में खड़े रहना, और वो भी सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहना ज्यादा पसंद होगा। चूंकि पौधे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए शायद आप हर घंटे के बाद एक जग पानी का पिएंगे।
इसी तरह से जब बारिश होगी तो आप बारिश से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को अपने जिस्म पर गिरा सकें। और अगर आपके जिस्म में किसी किस्म का कोई खुशबूदार फूल या फिर फल का पौधा है तो शायद शहद की मक्खियां भी आपके जिस्म पर बैठना और उस फूल या फल के रस को चूसना पसंद करेंगी। इसी तरह से मुमकिन तौर पर आपके जिस्म में क्लोरोफिल की वजह से शायद आपकी स्किन का कलर भी चेंज होकर सब्ज कलर का हो जाए और शायद आपके जिस्म में खून की जगह कोई सब्ज रंग का चूसनुमा मादा हरकत करने लगे। ये भी मुमकिन है कि आपको हरकत करना पसंद ना हो, बल्कि आप कुछ न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए जमीन के अंदर पांव दबाकर बैठ जाएं। बहरहाल जो भी पौधा आप अपने जिस्म में उगा रहे हैं, जब वो बड़ा होगा और अपने फल या फूल देने की उम्र में पहुंचेगा तो लोगों को इस बात में दिलचस्पी होगी कि अगर वो फूल वाला पौधा है तो उसमें फूल कहाँ लगते हैं, क्या फूल आपके सर पर उगेंगे? और अगर कोई फलदार पौधा है जैसा कि वाटरमेलन या तरबूज, तो क्या तरबूज आपके बाजुओं पर उगेंगे और आपकी टांगों पर? यहाँ पर यह जानना भी दिलचस्प होगा कि आपके जिस्म में मौजूद हड्डियां बाकी रहेंगी या खत्म हो जाएंगी। लेकिन हड्डियों के बगैर इंसानी जिस्म कैसा नजर आता है या कैसा हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे किसी आने वाले अगर मगर शो में।